अभय 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा। एक दिन अभय कॉलेज जा रहा था। उसकी नज़र गर्ल की नज़र से टकरा गई। उसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव ना दे रही थी। फिर भी अबे उसके पीछे पीछे घर तक गया, लेकिन लड़की का फीलिंग नहीं हो रही थी। अबे उसे देखने के लिए उसका स्कूल के सामने रोज खड़ा रहता था, या अबे का रोज का काम हो गया था। देखते ही देखते 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर अबे ने अपना कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की अबे के लिए उभरती हुई दिखने लगती है। तो अभय ने उससे कहा, इतने दिन से आपके पीछे पड़ा था, लेकिन आप कभी भी मुझे मुड़कर नहीं देखी, इसलिए कॉलेज भी जाना छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम मुझे कितने दिन तक फॉलो करते हो। वैसे मैं भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ। फिर अभय ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद अभय ने सोनिया को प्रपोज किया और सोनिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। सोनिया और अभय का प्यार का सिलसिला बढ़ते चला गया और सोनिया और अभय इतना ज़्यादा क्लोज हो गए कि साथ में घूमना और पार्क जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा हो गया कि बिना एक दूसरे से मिले नहीं रह पाते थे। ये जोड़ी समाज के नज़रों में आने लगा। धीरे धीरे उनका प्यार इतना हाईलाइट हो गया कि सोनिया के घर तक पहुंच गई बात। सोनिया के घर वालों ने प्यार के खिलाफ हो गए, बंद कर दिया और सोनिया अपने दोस्त से मिल भी नहीं सकती थी, घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अभय सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में बहुत मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे। और सोनिया के घर वाले उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना कर देती है कि मैं शादी सिर्फ अभय से करूँगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगा। लेकिन उसके घर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और अभय को मारने की धमकी दी। इस वजह से शादी के लिए राजी हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक पत्र लिखा था। प्रिय, मेरे प्रिय अभय, मैं तुम्हें छोड़ना तो नहीं चाहती हूँ, पर छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार तुमसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज नहीं, बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज तो एक था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है। कृपया आप मुझे माफ़ कर दें। मजबूर, आपकी सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक पत्र लिखता है। मेरी प्रिय सोनिया, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और कल भी करता रहूँगा। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप नहीं तो ये ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ मरने की कस्में भी खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चले जाओगे। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। जब तक सांस चलेगी तब तक तेरा नाम लेता रहूँगा। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से तुम बिछड़े हो तब से मैं बहुत बार तुमसे मिलने का कोशिश किया, लेकिन अगर तुमसे नहीं मिले तो मुझे ये जीवन भी नहीं चाहिए और तुम खुश हो
मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी पत्र है। तुम्हारा अभय। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तो आंसू ही आंसू लिखी है। और सोनिया पत्र रो रो कर पढ़ रही थी। सोनिया की शादी भी होने वाली थी। सोनिया अभय से शादी करना चाहती थी, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और यह सूचना अभय तक पहुंचता है। अभय सोनिया की मौत का